दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉइड ऐप पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। आज आगे के पैराग्राफ पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 पैराग्राफ्स में क्या बातें हुई थी। पिछले 3 पैराग्राफ में सिर्फ दोनों के बीच की बॉन्डिंग, दोनों मतलब उनकी दादी माँ यानी कुशवंत जी जिन्होंने इसको लिखा है, उनकी दादी माँ और उनके बीच में दोनों की बॉन्डिंग दिखाई जा रही थी। जब वो स्कूल जाना होता था कुशवंत जी को, तब वो क्या करते थे, रेडी करती थी उनकी दादी। और उनकी दादी जो थी, देखने में वो इतनी ज्यादा बुजुर्ग लगती थी, इतनी ज्यादा बुढ़ी लगती थी कि उनको लगता था कुशवंत जी को कि कभी भी वो जवान नहीं रही होंगी। लोग कहते थे कि एक टाइम पे वो जवान थी, उनकी वो बहुत खूबसूरत थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन उनको देख करके ऐसा नहीं लगता था। किसको? कुशवंत जी को। उनके हस्बैंड यानी कि कुशवंत जी के दादाजी की फोटो टंगी हुई थी उनके घर पर, जिस घर की दीवार पर, जिसको देख करके ऐसा लगता था कि यह आदमी कोई ऐसा आदमी नहीं रहा होगा जिसके बीवी या बच्चे रहे होंगे। यह आदमी ऐसा लगता है जैसे कि इनके बहुत सारे पोता पोती रहे होंगे, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ही बुजुर्ग हैं। इनकी दाढ़ी सफ़ेद है, चेस्ट के आधे ज़्यादा भाग को इनकी दाढ़ियों ने ढका हुआ था उस फोटो में, और वो लूज कपड़े पहनते थे। इस तरह के थे उनके दादाजी, तो उनको भी देख करके नहीं लगता था कभी जवान रहे होंगे। आज हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके द्वारा आप रिटन मटेरियल यानी कि क्वेश्चन आंसर और भी जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें वहाँ से पा सकते हैं, अगर 9 to 12 के आप स्टूडेंट हैं तो इसलिए उसको भी डाउनलोड करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए फिर देखते हैं इसके टेक्स्ट पर। चलिए फिर चलते हैं टेक्स्ट पर, उसके आगे के यानी 3 पैराग्राफ हो चुके हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, और अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर चल रहे हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ, ग्रैंड मदर दादी माँ, ऑलवेज हमेशा वेंट टू जाया करती थी स्कूल विद्यालय, विद मी मेरे साथ, यानी मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाया करती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो लगा हुआ था, सटा हुआ था किससे? मंदिर से, टेम्पल से। द प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, टॉट अस हमें सिखाते थे द अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी वर्णमाला, आप कह सकते हो शायद यही होता है अल्फाबेट का हिंदी, वर्णमाला, एंड और द मॉर्निंग प्रेयर्स, और सुबह की प्रार्थना। यानी वहाँ के पुजारी, उस मंदिर के पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट्स और द प्रेयर इन द कोरस। कह रहा है वहीं पर उस दौरान जो बच्चे थे वो रोज यानी कि लाइन में, पंक्तियों में बैठे हुए, वरांदा आप समझते होंगे, वरांदा में बैठे हुए क्या गाया करते थे? अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला, और क्या गाया करते थे? प्रेयर्स गाया करते थे। आगे लिखा है माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी दादी जी भी सैट बैठी होती थी, इनसाइड यानी अंदर की ओर, अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वो क्या करती थी? मेरी दादी जी अंदर बैठ कर के क्या करती थी? रीडिंग, पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर्स मतलब कि ग्रंथ, यानी धार्मिक ग्रंथ, जैसे गीता, रामायण और भी होती हैं, आपको पता ही है। व्हेन, जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपने अपने कार्यों को खत्म कर लेते थे, समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ में वापिस आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस बार यानी वापिस लौटने के टाइम पर विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, जो आवारा कुत्ते, जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स जिसे बोला जाता है, बाहर के आसपास भी आपके होंगे, क्या करते थे? वुड मीट अस, वो हमसे मिलते थे। कहाँ पर? टेम्पल के डोर पर।
दे फॉलोड अस, वो हमारे पीछे पीछे हाँ पीछा करते थे, टू अवर होम, हमारे घर तक, ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू देम। वे हमारे पीछे पीछे तक हमारे घर तक आते थे और ग्रॉलिंग यानी कि घुर्राते हुए, फाइटिंग लड़ते हुए, किससे, विथ ईच अदर आपस में, फॉर द चपातीज यानी जो रोटियां हम फेंकते थे उनको, वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम उनको फेंका करते थे। पिछले पैराग्राफ में, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि दादी जी क्या करती थी, दादी जी आती हुई रोटियां लेते आती थी, जो बासी रोटी हुआ करती थी, उसमें थोड़ा सा बटर लगा करके डॉग्स को देने के लिए। उन्हीं रोटियों के यहाँ पे बारे में बात हो रही है, उन्हीं चपातियों के बारे में बात हो रही है। अगला पैराग्राफ छोटा है। व्हेन माई पेरेंट्स, जब मेरे पेरेंट्स यानी माता पिता, वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब मेरे माता पिता इन द सिटी, बड़े ही आराम तौर पे यानी सही ढंग से आराम से शहर में बस गए, सेटल हो गए इन द सिटी, शहर में, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट, जो वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, जो हमारी दोस्ती में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था, बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, मतलब ये, दिस इज टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ऑल्दो वी शेयर्ड, देखो जैसे मैंने पहले भी कई स्टोरीज में आप लोग को बताया, कोई भी स्टोरी बड़े आराम से पूरी नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट जरूर होते हैं। ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आने वाला है, आ ही चुका है, आगे देखते हैं। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों यानी हम और यानी मैं और मेरी दादी माँ एक ही रूम में रहते थे, शेयर करते थे, एक ही रूम को रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन सही है ना लाइन, हाँ सही है, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, कह रहा अब मैं क्या करता था, एक इंग्लिश स्कूल में यानी इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जो तुम लोग बोलते हो वही वाले स्कूल में मैं जाता था। और कैसे जाता था, मोटर बस से जाता था, यानी कि बस समझ जाओ, यानी बैलगाड़ी वाड़ी से नहीं जाता था, पैदल वैदल नहीं जाता था, बस से जाता था। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ कोई कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट्स, रोड पर, ये कौन सा शहर था भाई भारत का, मुझे लगता है भारत के हर शहर में रोड पे कुत्ते रहते ही हैं, असली वाले नहीं तो इंसान के रूप में जो कुत्ते होते वही रहते हैं, है ना। चलिए, एंड और शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और उन्होंने, यानी कि शी मतलब यहाँ पे उनकी दादी से है, टुक टू फीडिंग, फीडिंग मतलब किसी को खिलाना, स्पैरोज यहाँ पे चिड़िया समझ सकते हो, स्पैरो का मतलब, इन द कोर्टयार्ड यानी आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी अब दादी जी क्या करती थी, मेरे साथ डॉग्स को खिलाने नहीं आती थी, बल्कि वो हमारे नए घर यानी शहर वाले घर में की आंगन में चिड़ियों को खिलाया करती थी, यानी दाने दिया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वर्ष बीतते गए, हम एक दूसरे से मिलना, जब यहाँ पर 100 मतलब देखना है, लेकिन यहाँ पर 100 का मतलब देखना नहीं, यहाँ पर 100 का मतलब मिलना जुलना, हम एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत लेस करने लगे, कम करने लगे। एक दूसरे से किससे, दादी माँ और कुशवंत जी। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यूड टू वेक मी अप, कभी कभी, फॉर सम टाइम, कभी कभी, यहाँ पर सम टाइम्स होना चाहिए। वो मुझे वेकअप यानी कि उठाया करती थी, कहाँ कब, सुबह सुबह उठाना अपना जारी रखी थी कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो मुझे जगाना जारी रखी थी, एंड और गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार भी किया करती थी। यानी इस पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, समटाइम्स नहीं होना चाहिए, सम टाइम ही होना चाहिए। इस पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, कुछ समय तक वो मुझे सुबह जगाना जारी रखी थी और मुझे रेडी करना भी स्कूल के लिए जारी रखी। जैसे कि मैंने बताया था कि जब वो लोग टाउन में रहते थे तब क्या करते थे, उसकी दादी माँ उसको उठाया करती थी, उसको स्कूल छोड़ने जाया करती थी, उसको तैयार किया करती थी, नहलाया करती थी। तो वैसा ही कुछ समय तक वो जारी रखी थी, कुछ समय तक वो
ये सब काम कर रही थी। वेन जब आई केम बैक, मैं स्कूल से आता था, शी वो वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड टॉट मी, वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर यानी अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया, टॉट मी क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताया करता था क्या, इंग्लिश अंग्रेजी, वर्ड्स अंग्रेजी के शब्द, एंड और लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और वेस्टर्न की हल्की सी साइंस के बारे में बताया करता था कि ये मैंने पढ़ा, एंड लर्निंग्स, और जो भी मैं पढ़ा करता था वो मैं उनको बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार गोल है, पृथ्वी गोल है, ईटीसी, और अन्य चीज़ें। यानी जब मैं वापस आया करता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो मैं उनको बोलता था, अब ये लाइन आप में देख तो नहीं रही होगी लेकिन मैं इसे बता देता हूँ कि मैं बोलता था कि मैंने इंग्लिश के कुछ शब्द, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें, एंड लर्निंग, और जो मैं सीखता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार गोल है, पृथ्वी गोल है, इस बारे में उनको बताया करता था। अब आप समझिएगा बात को, आपकी जो दादी माँ हैं गांव से बिलोंग कर रही हैं, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, वो ज़्यादा भगवान वाली चीज़ें पढ़ती हैं, प्रार्थना पढ़ती हैं, रामायण पढ़ती हैं, या कुरान पढ़ते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं पढ़ती हैं, और अगर आप उनको समझाने लगेंगे कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, पृथ्वी गोल है, तारा दूर है, अगर आप ये सब समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वो नाखुश हो जाया करती थी, यानी उनको पल्ले नहीं पड़ता था तो वो नाखुश हो जाती थी। उनको क्या पता, उनको कृष्ण भगवान, राम भगवान ये पता है, गीता पता है, तो उनको कहाँ से आर्किमिडीज समझ में आएंगे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मुझे क्या कहती थी, मेरे लेसन्स में, मेरी पढ़ाई में, मेरे पाठ्यक्रम में वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी। पहले जो वहाँ की पढ़ाई थी, छोटी पढ़ाई थी, गांव की पढ़ाई थी और प्रार्थना वगैरह थी, तो उसमें मेरी दादी मेरी मदद कर देती थी, वो बड़ी खुश होती थी मदद करके, लेकिन अब वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो अनहैप्पी थी, नाखुश थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन बातों पर भरोसा नहीं करती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में, जो अब नया स्कूल मैंने एडमिशन कराया है शहर के स्कूल में, वहाँ पर जो पढ़ाई जाती थी उन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अब जैसे कि मान लीजिए अभी आप जो बहुत ओल्ड हों, भगवान से जुड़ी हुई हों, भगवान से जुड़ी मतलब गीता, रामायण, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हों, उनको आप बताएंगे सूर्य कोई भगवान नहीं है, सूर्य एक तारा है, तो वो नहीं मानेंगी, वो कहेंगे नहीं सूरज भगवान है, सूरज महाराज है, वो ये कहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज एक तारा है, ये हम आप जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग, जानते हैं, लेकिन दादी हमारी विश्वास नहीं करेंगी इस बात पे। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि वो जो इंग्लिश स्कूल में उसको पढ़ाया जाता था बच्चे को, यानी कुशवंत जी को, उन बातों पे उनकी दादी विश्वास नहीं करती थी, कहती थी नहीं सब गलत है बात। एंड और वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो कहा करती थी, और वो परेशान थी, डिस्ट्रेस थी, दैट की देयर वॉज नो टीचिंग वहाँ पर अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, वहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के बारे में या फिर भगवान के बारे में उसकी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा क्या थी, परेशान हो गई थी कि अरे भगवान के बारे में भी पढ़ाओ। उनके हिसाब से ये था, जैसे गांव के स्कूल में हुआ करता था कि वो स्कूल जाने से पहले मंदिर जाती थी या स्कूल जाने के बाद मंदिर जाती थी, तो ये सारी चीज़ें वो चाहती थी कि यहाँ पर भी हो। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत का पाठ्यक्रम भी सिखाया जाएगा या संगीत भी हमें सिखाया जाएगा हमारे स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्यों? टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, यानी उनके लिए जो संगीत था बहुत ही अपवित्र था, यानी उनके हिसाब से जो ये नाच गाना होता है, संगीत होता है, वो बहुत ही ऐसे लोग करते हैं जो समाज में उठने बैठने के लायक ना हो, ऐसे लोग इन चीज़ों को करते हैं उनके हिसाब से। ऐसा है नहीं तो सोनू निगम बेचारे वहीं मर जाते अगर ऐसा होता तो। खैर आगे देखते हैं। इट वॉज द मोनोपोली
ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। कह रहा है उनके हिसाब से जो संगीत था वो क्या था, भिखारियों के लिए या फिर उन औरतों के लिए जो गलत काम करते हैं, नाच गाना करती हैं औरतें, उनके लिए। मतलब ये टीवी वाले नाच गाने वाले नहीं, शिल्पा शेट्टी या जो इस तरह की हीरोइन है वो नहीं, मतलब कि गलत तरीके से जो डांस करते हैं पैसे कमाने के लिए। समझ रहे होंगे आप लोग, 11th के बच्चे हैं, बहुत समझदार हो। उस तरह के लोग म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं उनके हिसाब से, यानी वो दादी माँ के हिसाब से, क्योंकि वो पुरानी सोच की थी, पहले ऐसे हुआ करता था। और कहते हैं कि जेंटल लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, उनके लिए संगीत नहीं बना है, ये भिखारियों के लिए और उन औरतों के लिए जो गलत तरीके से पैसे कमाती हैं या नाच गाना करके पैसे कमाती, ये संगीत पर केवल उन्हीं का अधिकार है, इनके हिसाब से, दादी जी के हिसाब से। आगे देखते हैं। शी सेड नथिंग बट, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बट लेकिन, हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, यानी उनकी चुप्पी ने बता दिया था कि वो इस बात से एग्री नहीं थी, वो इस बात से सहमत नहीं थी, यानी वो असहमति जता रही थी अपने शांत होकर के। मम्मी लोग, दादी लोग ऐसी होते, जो चीज़ उनको पसंद नहीं है तो उसमें शांत हो जाती हैं, कि हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये मामला है। चलो, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। अब इस वाक्य के बाद, यानी कि जब मैं म्यूज़िक लेसन लेने लगा, इसके बाद वो बड़ा मुश्किल से ही क्या करती थी, मुझसे बातें किया करती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा। यूनिवर्सिटी आप समझ रहे होंगे। अच्छा, बहुत लोग इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं वो भी गलत बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ये सही प्रोनाउंसिएशन है, यूनिवर्सिटी। जब मैं यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जाने लगा, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे क्या हुआ, मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया मेरे माता पिता के द्वारा, मुझे एक अलग कमरा, एक अलग रूम मिल गया। जैसे कि आप लोग भी जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग को अलग अलग कमरे मिल जाएंगे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो हमारे बीच में मित्रता का, दोस्ती का साझा संबंध था वो टूट गया, स्नैप्ड। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने एकांतवास त्याग की भावना, यानी वो अकेला रहना उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब मुझे क्या करना है, अकेला है। मतलब मुझे नहीं, दादी माँ को अकेला ही। देखो थोड़ा थोड़ा भूकंप आ रहा है, कभी कभी ये भूकंप यहाँ पर आ जाता है, तो डरने की बात नहीं है। मेरी दादी माँ ने फिर आया, अकेला रहना स्वीकार कर लिया था। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनी वन, वो बहुत ही कम अपना चरखा काटने की से बात करती थी, यानी वो हमेशा अपने चरखे को घुमाती रहती थी, सूत वगैरह या जो भी वो बनाती रहती थी। और बहुत मुश्किल होता था कि उसको बंद करके वो बात करना, किसी से आरंभ करे, वो किसी से बात नहीं करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील, कह रहा है सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो अपना चरखा काटती हुई रहती थी, यानी वो अपना चरखा चलाती रहती थी सुबह से लेकर के शाम तक। स्पिनिंग एंड रिजिटिंग प्रेयर्स, और वो अपना चरखा चलाती रहती थी और प्रार्थना भी करती रहती थी, यानी प्रार्थना करते हुए, यानी भगवान की प्रार्थना करते हुए, दूसरे हाथ से चरखा चलाते हुए वहीं पर बैठी रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर में, आफ्टरनून दोपहर में वह चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ा सा आराम करती थी, यानी वो चिड़ियों को, जो स्पैरोज चिड़ियों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, चिड़ियों को खिलाने के लिए वो कुछ देर आराम करती थी, नहीं तो फिर से वो अपना वही काम शुरू कर देती थी। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, जब वो बरामदा में बैठी हुआ करती थी तो वो ब्रेड को, यहाँ पर रोटी भी समझ सकते हैं या ब्रेड भी समझ सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी।
hundreds of little birds collected round her, creating a variable bedlam of chirpings यानी हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स यानी सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड इकट्ठे हुआ करती थी राउंड हर उनके चारों ओर, क्रिएटिंग अ वेरिएबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स यानी वो चहकते हुए या ध्वनि करते हुए सैकड़ों चिड़ियाँ उनके चारों ओर आसपास उनको घेर लिया करती थी. सम केम एंड पर्ज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पास आया करती थीं और उनके पैरों में क्या करती थी, पैरों के पास बैठ जाती थी या पैरों पर बैठ जाती थी, चोंच मारने लगती थी. तो यही सब मामला चलता रहता था. ये उनका ब्रेक टाइम था, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा चलाती थी, लेकिन दोपहर में एक बार ब्रेक लेती थी जिस टाइम पे वो यही काम किया करती थी. चिड़ियों को खिलाती थी, कुछ चिड़िया आकर के उनके आसपास बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ अन्य चिड़ियाँ उनके कंधों पर बैठ जाती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ चिड़ियाँ तो उनके सर पर बैठ जाती थी. उन्होंने चिड़ियों को सर पर बैठा के रखा था. सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, वो स्माइल यानी मुस्कुराया करती थी, लेकिन कभी भी वो उनको अपने से दूर नहीं भगाती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, जिसे आप लोग बोलते हैं, इसको आवर भी बोल सकते हैं, आवर ऑफ द डे फॉर हर. ये उनके पूरे दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा हुआ करता था. ठीक है, तो दोस्तों आप इतना समझ चुके हैं और समझिएगा बात को कि जब वो छोटे थे, गांव में थे, कस्बे में थे, तब वो लोग, उनकी दादी माँ रोज़ सुबह उनको जगाया करती थी और उसको नहला धुला करके तैयार करके स्कूल ले जाया करती थी. वो स्कूल जाते थे. जब उनके फादर और मदर यानी उनके पेरेंट्स सिटी में सही ढंग से वो सेटल हो गए तो इन लोगों को भी वहाँ बुला लिए. जब वहाँ बुला लिए तो खुशवंत जी इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, जहाँ पर साइंस वगैरह भी पढ़ाई जाती थी. तो इनको साइंस समझ में नहीं आती थी, तो जिस वजह से ये इनके होमवर्क में या उनके क्लास वर्क में तो नहीं, होमवर्क में कुछ भी मदद नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से ये बड़ी ही नाखुश थी. उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने बच्चे की या अपने पोते की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ. कुछ समय बाद खुशवंत जी ने कहा कि मुझे म्यूज़िक लेसन, संगीत के पाठ्यक्रम भी, संगीत भी पढ़ना है, मैं पढ़ना शुरू करने वाला हूँ. तो इससे वो और ज़्यादा नाखुश हो गई थी, क्योंकि संगीत उस टाइम पर दादी माँ के हिसाब से गलत तरह की औरतें या जो डांस करने वाली औरतें होती हैं, नाचने वाली औरतें होती हैं, वो या फिर भिखारियों के लिए ही ये सही था म्यूज़िक करना. अच्छे लोग इसको नहीं करते हैं. उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद खुशवंत जी यूनिवर्सिटी जाने लगते हैं, यानी विश्वविद्यालय जाने लगते हैं. और जब वो विश्वविद्यालय जाने लगे यानी कि वो बड़े हो गए हैं, और जब वो बड़े हो गए हैं तो उनको अलग रूम भी मिल जाता है उनके घर पर, जिसकी वजह से इनकी दूरियां और बढ़ने लगती हैं. दादी माँ दूसरे रूम पे, ये दूसरे रूम पे. ऑलरेडी दादी माँ इनसे गुस्सा रहने लगी थी, और जब ये दोनों लोग अलग रूम पे रहने लगे तो ये लोग मिलना जुलना और कम इनका होने लगा. कुछ समय बाद इनका मिलना जुलना बिल्कुल ही कम हो गया. दादी जी सारा दिन अपने चरखे को काटती रहती थी, और केवल दिन में दोपहर में एक बार आधे घंटे के लिए ये फ्री हुआ करती थी. उसमें भी वो चिड़ियों को क्या करती थी, ब्रेड्स के टुकड़े प्रोवाइड करती थी, देती थी. कुछ चिड़िया आकर के इनके लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ कंधे पे बैठ जाती थी, कुछ सर पर बैठ जाती थी. और ये उनके दिन का सबसे अच्छा समय हुआ करता था, दोपहर का आधा घंटा. आई होप बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को इस स्टोरी में. जितना ये आपके लिए नई है, मेरे लिए भी उतनी ही नई है. ये स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है. और नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगले पार्ट का इंतज़ार करो. चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल.